इस चार्ट का मैं लॉजिक समझाता हूँ कि क्या हुआ इस चार्ट में। ये जो पहले जो 3 कैंडल बनी, ये वाली कैंडल, ये जो इतना एरिया दिख रहा है, यहाँ पे मैं बाय करने की कोशिश कर रहा था, बट इसने मुझे मौका ही नहीं दिया। यहाँ पे जस्ट एक इतनी बड़ी कैंडल बना दी, और कैंडल बनाने के बाद सबों का स्टॉप लॉस हिट कर दिया जो कॉल को सेल कर रहे थे, और पुट वालों का तो बस पूछे मत। बट यहाँ पे फिर 3 बज रहे थे, 3 बजने को हो रही थी, मार्केट एक्सपायरी हो रही थी, तो यहाँ पे फिर वो लोग एक्टिवेट हो गए अब जिनको ये लगा कि अब मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, तो देन फिर क्या हुआ, बट यहाँ पे बायर्स थे, एक अच्छा सपोर्ट की वजह से यहाँ पे जो भी था, यहाँ पे जहाँ पे सपोर्ट था इस लेवल के ऊपर 47,440 पे एक सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, जिसकी वजह से फिर वापस से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन कर दी, यहाँ तक क्वांटिटी ऐड ऑन करी। देन फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट यहाँ से ओपन होने लगी, ऊपर जाने लगी, और यहीं पे मैंने एक पोजीशन बनाई थी। और देन फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे एक गई तो देन इसके बाद दोबारा से नीचे आ गई। फिर ये उन लोगों को और ट्रैप करा इस कैंडल के भी, इस कैंडल का जो पैटर्न बना है वो डाउन साइड का बना है। ठीक है, बट हुआ क्या आप देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसमें यहाँ पे इसमें सेल 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 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे जो जो पुट को बाय कर रहे थे उन्होंने इसको गिराने की कोशिश करी, जिस वजह से यहाँ पे सेल सेल हुआ। बट यहाँ पे फिर जब एक सपोर्ट आया ये इस जगह पे, ये 47,570 के पास पे, यहीं पे मैंने यहाँ पे बाइंग कर ली थी कॉल साइड की तरफ में। देन फिर इसके बाद फिर क्या हुआ, एक अच्छी बिग कैंडल लगी, फिर यहाँ पे मैं हो गया था कॉन्फिडेंस में यहाँ पे, और देन फिर मैंने थोड़ा सा और वेट किया, फिर ये और अच्छी कैंडल लगी। अब फिर देखा जाए तो अब ये जो 3 कैंडल बनी है, ये वाली 1 2 3, इन 3 कैंडल को मिला के देखा जाए ना, ये होती है सुपर बुलिश मार्केट का सिग्नल होता है ये जो 3 कैंडल बनी है। इसलिए इस ट्रेड में मैं और बना रहा, और क्योंकि इसने जो साइडवेज मार्केट थी, 1 मिनट, साइडवेज मार्केट थी, इसको भी इसने ब्रेकआउट किया, जो आज की साइडवेज मार्केट थी इसके लो को भी इसने ब्रेक कर दिया था। ठीक है, और फिर देन जब ब्रेक करा, ब्रेक करने के बाद में फिर मार्केट फिर ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई। यहाँ पे डाउन साइड का था, यहाँ पे मैं पोजीशन एग्जिट कर देता, बट यहाँ पे मैंने वेट किया, क्योंकि जो ये 3 स्ट्रॉन्ग कैंडल थी ना, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ये मार्केट को गिराने में बहुत मुश्किल लगती, इसलिए बायर्स इसको गिराए, मतलब जो पुट के बायर थे वो उसको गिरा ही नहीं पाए, वो फिर यहाँ पे और ज़्यादा ट्रैप हो गए यहाँ पे। फिर ये यहाँ से फिर और ऊपर गई मार्केट, फिर और ऊपर गई, फिर मैं इतना कॉन्फिडेंस में था, फिर मैंने अपनी पोजीशन काटी नहीं। यहाँ पे जो मेरी पोजीशन थी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे दे रही थी, बट मैंने थोड़ा वेट करा, फिर टाइम डी के और एक्सपायरी की वजह से जो प्रीमियम था वो मेरा 85-86 रुपये पे ही मैंने उसको देख रहा था। फिर देन उसको मैंने 83 रुपये के भाव पे एग्ज़िट कर दिया। और जो यहाँ पे जो हुआ, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे मार्केट गई तो ऊपर 900 भी क्रॉस कर गई। अब देखो मैंने 47,700 को कॉल बाय किया था, उसके बाद फिर इतनी मार्केट गई। देन जाने के बाद में क्या हुआ, सिंपली मार्केट टाइम डीके की वजह से प्रीमियम को गलाने लग गई। जो सेलर थे, थोड़े बहुत जो सेलर थे, उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कमा लिया इस जगह पे, यहाँ पे। बस यही था इस ट्रेड का लॉजिक, और इस ट्रेड को लेने के लिए मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया था। और सुबह जो थी मार्केट इतनी सारी गिरी थी, सुबह मार्केट गिरी रही थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी गिरने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पोजीशन बनाई थी, फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ था, फिर निकल गया था मैं यहाँ से। फिर दोबारा से यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, पुट साइड का मैं यहाँ पे बना रहा था। सेम चीज़ मेरे साथ यहाँ पे देखो, इसी चीज़ को देख के मैंने यहाँ पे, मेरा जो साइकोलॉजी लेवल था वो इसी चीज़ को देख के हुआ था, क्योंकि ऑपरेटर ने सेम चीज़ ये सुबह भी करी थी मार्केट के अंदर। इसने पहले एक बार यहाँ पे दिया, बंदों का स्टॉप लॉस हिट करा, और फिर उसके बाद फिर से वापस ऊपर हो गई, और फिर ये चीज़ फिर ऊपर हुई। देन फिर उसके बाद क्या था, फिर अच्छी बिकवाली नहीं आई, उसके बाद सीधा सेल साइडवेज हो गई मार्केट फिर ये, और साइडवेज ही होती रही, प्रीमियम गलाती रही एक ही जोन के अंदर। एंड देन उसके बाद वेट करता रहा, ऊपर नीचे। फिर यहाँ पे मुझे पैटर्न दिखा तो था, बट इसने मुझे मौका ही नहीं दिया यहाँ पे पंच करने का।
इसने जस्ट 1 सेकंड के अंदर इतनी ज़्यादा मार्केट गिरा दी थी है, 1 to 10 सेकंड के अंदर कुछ सीधा ही अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया था। फिर यहाँ पे मैं समझ गया था ये ट्रैप जोन है, इसलिए मैंने रिस्क लेते हुए फिर एक मैंने 10,600 रुपये से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था और वो 1 लाख बन गया मेरा। ठीक है, तो यही था इस ट्रेड का लॉजिक, और बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।